तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आ चुका एक 18,000 करोड़ का आईपीओ। तो नहीं मेरे भाई, ये आईपीओ नहीं है, ये है एफपीओ। आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या है? देखो मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा कि आईपीओ एफपीओ का मीनिंग क्या है। ये जो वोडाफोन का एफपीओ आया ये क्यों आया, इसका मतलब क्या है, इस पर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आप इसे अप्लाई कर भी देते हो, हमें तो जो हमें देखो हमें जो मतलब है भाई लिस्टिंग गेन से, कितना लिस्टिंग गेन मिल जाता है, 50%, 100%, 20%, 10%। क्या हमें इसमें वो देखने को मिलेगा? अगर हमें इस पर 50% का लिस्टिंग गेन मिले तो हम तो इसे अप्लाई करने वाले, चाहे वो एफपीओ हो, आईपीओ या फिर कोई भी पीओ है, हम इसे अप्लाई करने वाले अगर हमें इस पर पैसा मिलता है तो ओवरऑल देखो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आपका इसमें जो एफपीओ है इसका मीनिंग क्या है। तो देखो आपको जो आईपीओ का मतलब हो जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये जो एफपीओ है, एफपीओ का मीनिंग हो जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दोनों में मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं, उसके बाद में आपको ये जो वीआई का एफपीओ है इसका डिटेल्स बताने वाला हूँ, इसका जीएमपी बताने वाला हूँ, इस पर आप लोग अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और भी जितना न्यूज़ है भाई क्यों आया है वो सब बताने वाला हूँ। तो देखो आईपीओ का मतलब होता है अगर आप कोई भी कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट करना चाहते हो तो उसको आपको आईपीओ के फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा था भारती का जस्ट भाई आईपीओ आया था, बहुत ही अच्छा एकदम ब्लॉकबस्टर हुआ। अगर देखोगे पास्ट में आया था भाई जोमेटो का आईपीओ आया था, एसबीआई का आईपीओ आया था, इन सब का आईपीओ आया था क्योंकि ये लोग कंपनी था वो शेयर मार्केट में लाना चाहती थी। लेकिन अगर देखो समझो मैं आपको एसबीआई से समझता हूँ, सोचो एसबीआई भाई आईपीओ ला चुकी है, लेकिन एसबीआई को अभी फंड की जरूरत है, लेकिन वो फंड लाएगा कहाँ से? क्योंकि वो आईपीओ तो भाई ला चुका है, अभी तो आईपीओ नहीं ला सकता क्योंकि उनका जो कंपनी है ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट पे। अब क्या करेगी? तब उनके पास एक जो ऑप्शन बचा रहता है, वो कंपनी अब एफपीओ ला सकता है। एफपीओ का मीनिंग हो जाता है कि अगर किसी भी कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को सोचो कुछ फंड चाहिए, सोचो 18,000 करोड़ कंपनी को भी चाहिए कहीं नया ब्रांचेस ओपन करना, इसलिए तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी सिंपली एक एफपीओ ला देगी। ठीक है, कंपनी सिंपली एक एफपीओ लॉन्च कर देगी 18,000 करोड़ का, कि भाई हमें 18,000 करोड़ चाहिए, उसके बदले हम आपको कुछ शेयर दे देंगे जो हमारे पास है। किसके पास शेयर थे? वो प्रोमोटर्स के पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होती है तो उसका तो देखो कुछ एक हिस्सा जो प्रोमोटर्स के पास रहता है, वो तो जो फिलहाल देखो 50 से ज़्यादा होता है क्योंकि उसे ओनरशिप वहाँ पर लेना होता है, और बाकी अगर देखोगे 50% वो हो जाता है हम लोग के रिटेल के पास। हो गया किसी रिटेल के पास, किसी डोमेस्टिक के पास, किसी सोच लो जो कोई भी आता है, कोई म्यूचुअल फंड हो जाता है, कोई एसआईपी हो जाता है उनके पास, तो ये हो जाता है। अब उनको 18,000 करोड़ का जो एफपीओ लाना है तो वो शेयर्स आपको रिटेल को दिया जाएगा कि आप बाई करो 18,000 करोड़ का ये जो आईपीओ, बाई करो एफपीओ, और ये पैसा हमें दो, उसके बदले हम आपको शेयर देंगे। तो ये शेयर किसका दिया जाएगा? ये देखो यहाँ जो प्रोमोटर्स के पास 50% शेयर्स था ना, इसके बदौलत आएगा 18,000 का आईपीओ, कि भाई देखो प्रोमोटर्स कहेगा हमें पैसा दो, हमारे पास जो 50,000 शेयर है, सॉरी 50% शेयर है, यहाँ से मैं आपको 18,000 करोड़ का जो आईपीओ देने, मतलब शेयर्स आपको देने वाला हूँ। आई होप आप समझ गए। अगर आप अभी भी नहीं समझे, मैं आपको एक ऊपर से फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो जो 50% होता है प्रोमोटर्स के बाद, फॉर एग्जाम्पल 50% होता है रिटेल के पास। कंपनी को चाहिए अभी और पैसा, अभी भी कंपनी को सोचो 100 रुपया चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या प्रोमोटर्स को चाहिए सिंपली, रिटेल्स को तो चाहिए नहीं। कंपनी को अगर इंक्रीज करना है तो प्रोमोटर्स को चाहिए, प्रोमोटर्स फिर ब्रांचेस ओपन करेगी। तो प्रोमोटर्स क्या कहेगा? प्रोमोटर्स आप, हम या रिटेल एचआरआई क्यूआईपी इनको कहेगा कि भाई हम आपको यहाँ पर 100 रुपया दे रहे, 100 रुपये के बदले आप मेरे पास से एक शेयर खरीद लो, आप मुझे 100 रुपया दे दो। ठीक है, प्रोमोटर सीधा कहेगी मुझे 100 रुपया चाहिए भाई, मेरे पास जो शेयर है 100 रुपया का शेयर ले लो और तुम मुझे 100 रुपया दे दो। तो प्रोमोटर का जो 50% होल्डिंग था भाई, उन्होंने 18,000 करोड़ निकाल दिया, तो सोचो 2% का निकाल दिया, तो अभी उनका हो गया 48% होल्डिंग। तो ये एक नेगेटिव भी डालता है कि प्रोमोटर्स है वो अपना होल्डिंग निकालना चाहती है, तो एक नेगेटिव आता है। इसलिए अगर आप देखोगे एफपीओ आता है तो भाई बहुत कोई जो पुट लेना शुरू कर देता है, शॉर्ट भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग। तो फिलहाल अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, अदानी का आया था। अगर अदानी क्रैश होने से पहले भाई फ्योरी के टाइम पे एक लाया था अगले साल का, ठीक है पिछले साल का, तो आपको पता था कि वो कैंसिल हो गया था क्योंकि उस पर जो एचएनआई सॉरी क्यूआईबी वन टाइम फुल हुआ नहीं था, इसलिए कैंसिल हुआ था। और ऐसे भी वहाँ पर भाई जो वहाँ पर आप देखोगे 20% रोज मार्केट सेल का मतलब फॉल कर रहा था अदानी का, तो इसलिए वो कैंसिल कर दिया गया था। तो आई होप आपको एफपीओ का मतलब समझ आ गया कि ये जो वोडाफोन का वीआई का एफपीओ होता है, उनका ओनर ने कहा हमें 100 रुपये का ज़रूरत है, तुम हमें 100 रुपया दो, बल्कि प्रोमोटर के पास जो यहाँ पर जो शेयर्स है वो रिटेल्स को दिया जाएगा। तो देखो इसका जो है मैं आपको बता दूं, इसका जो
प्राइस बैंड रखा गया 11 रुपया रखा गया है। जीएमपी बहुत ही अच्छा चल रहा है भाई, आपको जीएमपी पता चलेगा बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखो प्राइस बैंड बहुत ही कम रखा गया 11 रुपीज़। अगर आप देखोगे इसका अभी जो बीआई का जो ये चल रहा है शेयर प्राइस चल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं ये स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। आप मत समझो कि ये आईपीओ सॉरी एपीओ आया है तो ये फिर से लिस्ट होने वाला है, आईपीओ की तरह नहीं, ये ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर आप सर्च करोगे बीआई तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी करंट आप देखोगे 7-8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस बैंड थोड़ा सा हाई रखा गया 11 रुपीज़, क्योंकि शायद उनका यह मानना है कि भाई आईपीओ ओपन होते होते जो यहाँ पर उनका प्राइस 11 रुपीज़ ऑलरेडी टच कर जाएगा। तो 11 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। एक लॉट पे आपका देखो भाई 1298 शेयर रहने वाले हैं। पास्ट में भाई आपने कभी देखा है कि मेन बोर्ड का आईपीओ में इतना शेयर 1000 क्रॉस कर दिया? सिर्फ क्रॉस नहीं किया, 298 ऊपर से और जोड़ लो, तो एक लॉट पे आपका इतना शेयर रहने वाला है। आईपीओ ओपन कब होगा? एपीओ, तो ये एपीओ ओपन होने वाला है 18 अप्रैल को, क्लोज होगा 22 को, अलॉटमेंट है 23 को, रिफंड हो जाएगा 24 को और लिस्ट होने वाला है 25 को लिस्ट होने वाला है। और इशू साइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18,000 करोड़ यहाँ पर आप देख सकते हो। टोटल जो फ्रेश इशू लाया है कंपनी ने, ऑफर फॉर सेल नहीं लाया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर्स को पैसा चाहिए, वो अपना शेयर निकाल रही है। किसके लिए? पैसे के लिए, कि उनको कहीं कोई ब्रांचेस कोई फ्रेंचाइजीज खूब ज़्यादा ओपन करना है, इसलिए। ठीक है, तो देखो रिटेल में अगर आप एक लॉट अप्लाई करोगे तो उसमें आपका 14,278 रुपीज़ लगने वाला है। रिटेल में आप देखो मैक्स 14 लॉट कर सकते हो, जिसमें आपका भाई शेयर्स रहेगा 18,172, उसमें पैसा लगने वाला है अप्रॉक्स 2 लाख। ठीक है, जो बात करेगा पोर्शन की, तो भाई पोर्शन में रिटेल को बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। रिटेल को 35% दिया गया है, QIB को 50% दिया गया है, HNI को 15% दिया गया है। बहुत लोगों का तो यह मानना है भाई देखो ये जब 11 रुपीज़ रखा है उतना जा पाए या नहीं, तो उससे पहले ये एपीओ बाय ना करके जाके सेकेंडरी मार्केट में भी का शेयर ही बाई कर लो अगर आपको बाई करना है। तो बहुत लोगों का ये भी मानना है। बहुत लोग देखो भाई पुट भी, मैंने आपको कहा पुट भी ले रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे फाइनेंशियल, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो आप चौंक जाओगे कि कंपनी बोरिंग पे देखो कितना ज़्यादा बोरिंग पे लैक्स करोड़। ठीक है, 2,03,425 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी बोरिंग पे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाऊं तो भाई -23,563 करोड़, ये सब करोड़ पे। ठीक है, तो करोड़ देखो भाई 23,500 यहाँ पर कंपनी घाटा में चल रही है। प्रॉफिट तो छोड़ो, जो सरप्लस कंपनी के पास है वो भी देखो 1,46,611 करोड़ लॉस पे अभी। ठीक है, मतलब इनके पास कोई रिजर्व मनी है ही नहीं, ऊपर से बोरिंग है 2 लाख करोड़, प्रॉफिट वो भी 23,500 करोड़ माइनस में, रेवेन्यू सिर्फ 32,000 करोड़, एसेट वो बहुत ज़्यादा भाई 1,90,000 करोड़। तो ओवरऑल फाइनेंशियल भाई पूरा का पूरा फालतू हो चुका है। यहाँ पर अगर देखोगे मैं आपको दिखाऊँ, इनका जो रेवेन्यू है एक साल में 22 से 23 तक इंक्रीज किया 9% के हिसाब से, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5% से माइनस हो चुका है। और बात करें अगर इसका आप जो एपीओ का इसका सेम आता है भाई, एपीओ जो है सेम आईपीओ की तरह भी लिस्ट होता है। आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा साइट में जाकर चेक करना पड़ता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। लिंक्डइन टाइम में बहुत फेमस है भाई, लिंक्डइन टाइम पे सब आईपीओ का आता है। बात रही जीएमपी कि बताओ अगर इस वाले एपीओ पे हम लगाए तो हमारा पैसा कितना बन सकता है। तो देखो 11 का बिडिंग प्राइस है, अभी जीएमपी चल रहा है 1.10 रुपीज़ का, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे देखो 10% का प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि जो 14,278 एक लॉट का प्राइस है, तो उस हिसाब से अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से मेरे भाई आपका एक लॉट पे 1427 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है, अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से। तो देखो मैंने आपको ये समझाने की पूरी कोशिश की कि भाई ये जो आईपीओ और एपीओ के मीनिंग क्या है। एपीओ आईपीओ अलग है, आईपीओ लिस्ट होने वाला है पहली बार, और एपीओ का मतलब वो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, सिर्फ पैसे के लिए फिर से जो फंड रेज कर रही है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता दिया ओपन कब होने वाला है, जीएमपी वो भी बता दिया 10% का चल रहा है। ओपन भाई कब होने वाला था? 18 से 22 तक रहने वाला है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। जो प्रोसेस है पूरा का पूरा आईपीओ की तरह ही रहता है, सिर्फ एक ही चेंजेस है जो कि आईपीओ लिस्टेड होने वाला है और एपीओ लिस्टेड हो चुका है ऑलरेडी। तो देखो जो ये वोडाफोन का था बहुत ही फेमस है वोडाफोन, आपको पता है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ था इस आईपीओ को लेके, इस एपीओ को लेके। आपका अगर कोई कंफ्यूजन था तो आई होप मैंने दूर कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो को एंड करते, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।